अंधेरे का सफर। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ मान्यताएं लेकर चलता है। कोई भगवान को मानता है, कोई विज्ञान को, और कुछ लोग दोनों को नकार देते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इन मान्यताओं को चकनाचूर कर देती हैं। ये कहानी है 5 दोस्तों की, रीमा, तान्या, गौरव, अर्जुन और निखिल की। पांचों बचपन से साथ थे और अब एक ही शहर में नौकरी और पढ़ाई कर रहे थे। रीमा और तान्या एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में काम करती थीं। वहीं गौरव एक न्यूज एजेंसी में, अर्जुन एक साइबर कंपनी में और निखिल एक हॉस्पिटल में टेक्नीशियन था। पांचों अक्सर साथ समय बिताते थे, मस्ती करते थे, लेकिन एक बात पर सबका एक जैसा नजरिया था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रीमा अक्सर कहती थी, भय सिर्फ दिमाग की उपज है। लेकिन एक रात इस सोच को बदलने वाली घटना घटी। उस रात कॉल सेंटर में कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से तान्या जल्दी चली गई थी और रीमा अकेली बच गई थी। काम खत्म करते करते रात के 1 बज गए। बाहर तेज हवा चल रही थी और गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। रीमा ने जैसे ही ऑफिस की लाइट्स बंद की, एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। उसने इग्नोर किया और बाहर आ गई। रीमा ने जैसे ही मेन रोड पर कदम रखा, एक पुरानी दिखने वाली टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया कि बैठो। रीमा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन टाइम देखकर सोचने लगी, चलो देर हो रही है, जल्दी पहुंच जाऊंगी। जैसे ही वो टैक्सी में बैठी, उसने देखा कि टैक्सी के भीतर कोई दर्पण या भगवान की तस्वीर नहीं है, जो आमतौर पर होती है। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। टैक्सी चल पड़ी। कुछ मिनटों बाद रीमा ने ड्राइवर से पूछा, भैया कितनी देर लगेगी? लेकिन ड्राइवर चुप रहा। उसकी गर्दन जरा भी नहीं हिली, बस गाड़ी चल रही थी। रीमा को थोड़ा डर लगने लगा। उसने अर्जुन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी उसने देखा कि टैक्सी का रास्ता उसके घर की दिशा से अलग जा रहा है। भैया रुकिए, ये रास्ता गलत है, रीमा चिल्लाई। ड्राइवर ने धीरे से गर्दन मोड़ी और एक बेहद खौफनाक अधजले चेहरे के साथ कहा, अब सही और गलत का फर्क मत समझो, सफर शुरू हो चुका है। रीमा ने चीख कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक था। टैक्सी अब शहर की सीमा पार करके एक वीरान, सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। बाहर घना जंगल था और चांद भी बादलों में छिप गया था। टैक्सी एक पुराने उजड़े हुए बंगले के सामने रुकी। ड्राइवर ने कहा, उतरो, तुम्हें बुलाया गया है। रीमा कांपते हुए बोली, किसने? ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और बोला, जिसे तुम नहीं मानती थी। उधर अर्जुन, गौरव और निखिल को जब पता चला कि रीमा घर नहीं पहुंची, तो उन्होंने जीपीएस ट्रैकिंग से उसकी लोकेशन देखी। लेकिन लोकेशन एक ऐसे इलाके की दिखा रही थी जो पिछले 15 सालों से वीरान और बंद पड़ा था। ब्लैक हॉल बंगला, जहां कई साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में 13 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। लोग कहते थे वहां रात में किसी और ही दुनिया के साए घूमते हैं। अब रीमा उसी बंगले के अंदर थी। वहां हवा नहीं, बल्कि सिसकियों और चीखों की आवाजें थीं। हर कमरे में अधजले चेहरे, उल्टे हाथ पैर, अजीब आकृतियां, जैसे किसी ने भूतों की एक सभा बुलाई हो। रीमा की आंखें भय से फटी रह गईं। उसके सामने वो ड्राइवर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे वो इंसान ही नहीं था। वो बोला, अब तुम जान गई ना कि जो नहीं दिखता वो भी होता है। क्या रीमा उस बंगले से जिंदा बाहर निकल पाई? क्या उसके दोस्त उसे बचाने पहुंच पाए? ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग, ब्लैक हॉल की सच्चाई, जहां डर की शुरुआत होती है और इंसान की सोच खत्म।